हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं तराइन और चंदावर का युद्ध कैसे हुआ। ये बात शुरू होती है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री से प्रेम करते थे और वे उसके साथ में शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद को यह मंजूर नहीं था और उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर में देश के सभी हिस्सों से राजाओं को बुलाया गया, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को नहीं। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान भरी सभा में सहयोगिता को एक घोड़े पर बैठा करके वहां से निकल जाते हैं। यह दृश्य जयचंद की आंखों के सामने हुआ था और उन्हें क्रोध आया। तब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध उन्होंने मोहम्मद गोरी को खड़ा कर दिया और युद्ध के लिए उन्हें आमंत्रण दिया। मोहम्मद गोरी इस युद्ध के लिए मान जाते हैं। सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते तो मोहम्मद गोरी को मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। एक साल के बाद में दोबारा युद्ध होता है 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में मारे जाते हैं। अब दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का राज हो चुका था और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वंश को नष्ट कर डाला। एक वर्ष इंतजार करने के बाद में मोहम्मद गोरी जयचंद को भी मार देता है चंदावर के युद्ध में 1193 ईस्वी में। इस प्रकार कन्नौज पर भी मोहम्मद गोरी का अधिकार हो चुका था और दिल्ली और कन्नौज दोनों राज्य मोहम्मद गोरी जीत चुका था। जयचंद की हत्या करने के बाद मोहम्मद गोरी का प्रभाव बढ़ चुका था।